हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस के चौहान फ्रॉम द क्लासेस गर्ल्स। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये होता है जो हमने एक किया डी वाई ओवर डी एक्स, नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, या फिर डी क्यू एक्स अपॉन डी एक्स क्यू एंड सो। मतलब एक के बाद एक बार डिफरेंट करो, फिर दोबारा करो, फिर अगली बार करो, फिर अगली बार करते जाओ। लेकिन आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर ही है, तो हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में जैसे मान लो कोई मुझे फंक्शन दिया है, मैं क्या करता था, पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालता था। मान लो फंक्शन क्या था, वाई। अब मुझे इसका फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो हम क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी 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 स्क्वायर वाई, डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स का स्क्वायर, तो इसको हम डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर नहीं है, डी एक्स एक्चुअली डी एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली मुझे इसका फिर से करना, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से डी डी स्क्वायर, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब मीन्स डी एक्स क्यूब। तो एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसी को हमें करना है, जो नए रूल्स आएंगे उनको फॉलो करना है। एक्सरसाइज 5.7 पे आ जाते हैं हम लोग। 5.7 का है 1 to 10 फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑल द फंक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं सबसे पहले। फर्स्ट में इसने बोला हुआ है मेरे से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम y लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 2। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। सिंपली करिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 इंटू एक्स का 1 और प्लस 2 का 0, दिस इज 2x प्लस 3। अब इसका अगेन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y ओवर dx स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू एक्स का 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 का 0, दैट इज 2। दिस इज आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड में इसने बोला हुआ है y इक्वल टू एक्स पावर, y नहीं बोला, y अपनी तरफ सेलेक्ट करता हूं, x पावर 20। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर, ये लिखना है आपको, स्टेटमेंट लिखना है ऐसे, जो मैं नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट में आप लोग लिखेंगे, कभी करेंगे। 20x पावर 19 और एक बार करना है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 19 पावर आगे इंटू x पावर 80, दिस इज 380 इंटू एक्स पावर 80। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या बोला हुआ देखिए, x cos x, तो y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू x का 1 cos x ऐसे ही प्लस x ऐसे ही cos का माइनस साइन x। फर्दर करना डिफरेंशिएशन, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, cos x माइनस x साइन x। अगेन डिफरेंशिएट करो इसको, d2y ओवर dx स्क्वायर, cos x का माइनस साइन x माइनस, फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, x का 1 साइन x ऐसा ही प्लस x ऐसा ही साइन x का cos x। तो दिस इज माइनस साइन x और ये माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x और माइनस x cos x। तो माइनस यदि हम कॉमन निकाल लें तो 2 साइन x प्लस x cos x, दिस इज आंसर। ओके। नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू लॉग x, इसका भी सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहला कर दो dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन x, फिर कर दो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये टाइम वेस्ट है, ज्यादा इसको कुछ सीधे होना नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
फिफ्थ में कहा है एक्स क्यूब लॉग एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का 1/, एक एक्स से एक एक्स कटा तो स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएट बाय पार्ट, हम इसको चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करना तो ओपन कर लो। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगेन 3 बाहर निकालो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो दिस इज एक्स स्क्वायर का 2x लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही लॉग एक्स का 1/, ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये वाला एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक एक्स कट गया, फिर से ये एक्स और ये एक्स कॉमन आ गया, तो बाहर आ गया 3x, यहां बचा 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2x, दोनों में से x कॉमन, तो 3 इंटू 2 6 लॉग एक्स प्लस 3, और यहां से अपने 2 बचेगा, तो 3 प्लस 2 टोटल 5 बचेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है। 6 7 आप लोग कर लीजिए, चलो एक मैं कर देता हूँ, 7th कर देता हूँ, 6 आप लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है y इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x, y इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x, बाई पार्ट लगा देते हैं। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लोग अंडरस्टूड समझ जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट आई थी साइन 5x का cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x आई थी e टू दी पावर x का e की पावर x। अब e की पावर x कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पे, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। फर्दर इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2 y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू e टू दी पावर x, ऐसा ही इसका डिफरेंशिएशन 5 cos 5x का 5 cos का माइनस साइन 5x, तो माइनस मैंने यहां लगा दिया, इंटू 5 प्लस साइन 5x cos 5x इंटू 5 प्लस ये टर्म ऐसा ही 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ए टू दी पावर x एडिटिव। ठीक है, ए की पावर x दोनों में से कॉमन निकालते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर e टू दी पावर x सब में से कॉमन, माइनस 5 इंटू 5 25 साइन 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x, यहां से भी कॉमन निकालें तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, कितना बन गया, दिस इज e टू दी पावर x, 5 और 5 10 cos 5x और 25 माइनस का प्लस का 1, तो माइनस 24 साइन 5x। यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो 2 e की पावर x, 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। ओके, क्लियर पॉइंट, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। 6th हो गया, 7th आप लोग करेंगे, 7th में आपके लिए छोड़ रहा हूं।
एट्थ, चलो एट्थ कर देता हूँ, सेवेंथ आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन 8, y इक्वल टू tan इनवर्स x। सो सिंपल, पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। फर्दर अगेन डिफरेंशिएशन, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर 1 का 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का दिस। तो दिस इज माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस 2x, दिस इज माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। ओके, 8 क्लियर हो गया। 9th, में है log ऑफ log x, y इक्वल टू log ऑफ log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन, पहला इस log का एंगल, ये इस log का चेंज रूट, log x और log x का 1 अपॉन x। अब अगेन डिफरेंशिएट, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x log x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर ऐसा ही, x log x इंटू न्यूमरेटर क्या है 1, इसका डिफरेंशिएशन 0। क्वेश्चन ट्रू। ओके, कौन सा रूल? क्वेश्चन ट्रू। अब 1 एज इट इज, x log x का y पार्ट, ये प्रोडक्ट रूल लगे, तो x का 1 इंटू log x ऐसा ही प्लस x ऐसा ही log x का 1 अपॉन x, तो x से x कटा, ये 0 हो गया, क्या बचा? माइनस log x, माइनस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर अलग कर दो, एक log से एक log, तो ये बचा -1 अपॉन x स्क्वायर log x। ओके, 9th क्लियर हो। चलिए 10th देखते हैं। टेंथ में साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इक्वल टू cos ऑफ log x इंटू बाई चेन रूल log x का 1 अपॉन x। अब फर्दर मुझे करना है अगेन डिफरेंशिएशन, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, डिनोमिनेटर क्या है x, तो x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन log x माइनस साइन log x इंटू log x का 1 अपॉन x, माइनस डिनोमिनेटर का x का कितना 1 इंटू न्यूमरेटर ऐसा ही cos ऑफ log x। इसको हम x से x कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन ऑफ log x, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन, साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x अपॉन x। ओके, 10 क्लियर। उसके बाद में आ जाता हूँ 11। अब 11 से लेके जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो यहाँ सिंपल है, ठीक है, आप लोग समझ में आ गए। 11 से लेके 17 तक ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, यही सब बोर्ड पूछे जाते हैं, इसलिए इन पे जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये जब आप बीटेक करने भी जाएंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11 से लेके आगे। 11 में कह रहा है इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5
cos x minus 3 sin x. Then prove d square y upon dx square dx square plus y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सो सिंपल, स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin। डिफरेंशिएट करो इसे विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल डिफरेंशिएशन, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा यहाँ कोई रॉकेट साइंस लग रही है, ऐसा कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल टॉपिक होता है, इसलिए इस पे ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप इतना तो समझ में आ रहा है। dy over dx 5 cos x का माइनस sin x माइनस 3 sin का cos x। अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, d2y over dx स्क्वायर, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू साइन का cos, तो माइनस 5 cos x और माइनस और cos का माइनस, तो प्लस 3 sin x। यदि हम कॉमन ले लें यहां से माइनस, तो 5 cos x माइनस 3 sin x। जरा नोटिस करिए, क्या ये वैल्यू यही वैल्यू है कि नहीं है? ये क्या थी, y, तो माइनस y। इस y को इधर ले आओ, देखो ये बड़े सिस्टमेटिक होते हैं क्वेश्चन। प्लस y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ओके, तो आपको बस क्या करना, अगला स्टेप बढ़ाना है, डरना नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं आगे मैं लिखूंगा तो गलत ना हो जाए। लिखो यार, गलत होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप लेना सीखो, गलत हो, अगर गलत हो भी गया तो ये तो पता चलेगा ये गलत है। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या गलत है क्या सही है। इसलिए डरना नहीं है मैथ में। अगला स्टेप लो, गलत या सही कोई भी लो, कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू cos इनवर्स x। y इक्वल टू cos इनवर्स x। फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y। देखो इसने क्लियर बोल दिया, इन टर्म ऑफ y। ठीक है, इट्स ओके। तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले उसको y के टर्म में ही कर लेते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स x, इसको इधर लाएंगे तो cos y इक्वल टू x। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली। सबसे पहले क्या किया, cos इनवर्स इधर लाए तो cos y बन गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos y का माइनस sin y चेन रूल, y का dy ओवर dx, x का 1, तो dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन sin y विद माइनस साइन। यस और नो? तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, माइनस cosic y। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, उसने ये वाला पूछा हुआ है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू cosic y का माइनस cosic y इंटू cot y इंटू y का dy ओवर dx। ओके डन। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर करें, dy ओवर dx की वैल्यू मेरे पास है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस cosic, माइनस इंटू माइनस, दिस इज प्लस cosic y इंटू cot y, और dy ओवर dx की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, कितनी, cosic y और माइनस साइन, तो माइनस cosic y। ओके डन। तो दिस इज माइनस cosic स्क्वायर y इंटू cot y, दिस इज d2y ओवर dx। ओके डन। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए 13th पे आ जाते हैं। y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो क्या करना है इसमें हमें, शो दैट
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जी। ठीक है, वाई टू का मतलब डबल डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब सिंगल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको भी, y का dy ओवर dx इक्वल टू 3 cos का माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का 1/x प्लस 4 cos ऑफ log x इंटू log x का 1/x। अब हमें क्या करना है, ये x है इसको इस साइड लेके लो, दोनों का x एलसीएम लो, तो x इंटू dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। बाई पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, x का 1 अगेन डिफरेंशिएट, dy ओवर dx प्लस x एज इट इज d2y ओवर dx इक्वल टू माइनस 3 साइन का, दिस इज cos ऑफ log x इंटू log x का 1/x प्लस 4 cos का माइनस साइन ऑफ log x इंटू 1/x। फिर से x को इधर लेके आओ, दोनों का एलसीएम मानो, x इंटू dy ओवर dx, एक x है एक और आएगा तो स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 cos log x माइनस 4 sin log x। इसका अगर माइनस कॉमन लो तो देखो y बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक करो। तो माइनस कॉमन 3 cos log x प्लस 4 sin log x, दिस इज माइनस y। इस y को इधर लाते हैं, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, और इस वाले y को जब हम इधर लाएंगे, हम इसको ऐसे लाएंगे, तो एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई इक्वल टू 0। नोट करिए कि यही प्रूव करना था, हेंस ओके। क्वेश्चन 13 हो गया ना, ओके। चलिए हम बात करते हैं 14। फोर्टीन्थ में कह रहा है इफ y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, शो दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy ओवर dx प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना, मुझे हर वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना। एक तरीका ये भी होता है सिंप्लीफाई करने का। शो सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ए ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स इंटू एन प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन। इसका फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स, और एक एम और एक एम ऑलरेडी था, एम एक्स का एम तो एम स्क्वायर, बी ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना है। तो हम उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ गई a ई टू पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, b ई की पावर एन एक्स इंटू एम स्क्वायर माइनस m प्लस n, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है a ई की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस
बी ई टू दी पावर एन एक्स इंटू एन, और आफ्टर दैट इसके साथ है एम एन इंटू वाई, तो प्लस एम एन इंटू वाई, वाई इज दिस ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एक्स। आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ए ई टू दी पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, बी ई टू दी पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, यहां से m मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू एम स्क्वायर, तो माइनस a इंटू ए की पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, m को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b इंटू e की पावर एन एक्स इंटू एम एन, n को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a ई टू दी पावर एम एक्स इंटू एम एन, और माइनस b इंटू e की पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, प्लस एम एन इंटू ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन इंटू बी इंटू ई की पावर एन एक्स। नोटिस करिए सभी टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे इन दोनों से ये कैंसिल हुआ, जिससे जीरो हैंस। तो एक तरीका है कि डायरेक्टली आ जाता है, एक तरीका है सभी वैल्यू निकाल के इक्वेशन पुट कर दो और सॉल्व कर दो। ओके डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और हमें जो शो करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। ठीक है, जो शो करना उस पर भी नजर रखा दो, उसी हिसाब से टर्म्स को मैनेज करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू 500 e की पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। आगे डिफरेंस, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि 49 दिख रहा है तो अगले स्टेप में 49 आ जाएगा, उसको अलग ही रखो। मल्टीप्लाई करके दोबारा कॉमन लेने में टाइम वेस्ट मत करो। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x इंटू एक 7 और आएगा 7x का और एक 7 ये, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, एक माइनस 7 और आएगा, वो भी कितना हो गया 49। अगर यहाँ से हम 49 कॉमन ले लें तो 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, दिस इज 49 और दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये हैंस ओके। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16। दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको फिनिश कर लेते हैं। e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, हमें शो करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सिंपल वे में आप लिखेंगे। सबसे पहले देखो, इसको ऐसा नहीं आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, आंसर तो वैसे आ जाएगा लेकिन लेंथी हो जाए तो फायदा क्या। तो e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो e टू दी पावर y का dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस, वैसे तो हम सीधा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन आप प्रोसीजर से करेंगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का x प्लस 1 का 1 प्लस 0, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, e की पावर y की वैल्यू वापस करते हैं तो dy ओवर dx यहां से निकल के आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर y चला गया नीचे,
और e की पावर y की वैल्यू है 1/x+1, तो ये -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x+1। एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये बच गया -1/x+1। आई थिंक ये स्टेप सबको समझ में आ गया। अब इसको मुझे फर्दर डिफरेंशिएट करना, तो d²y/dx² इक्वल डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब देखो यहाँ प्लस था, ये माइनस बाहर लो, ये तो बाहर लेके चलो, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x+1 का 1, तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस +1, ये हो गया 1/x+1 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? -1/x+1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी यही बैठेगा, मैंने इसके टर्म में तोड़ दिया, और ये क्या है dy/dx, तो जरा देखो d2y/dx² इक्वल टू क्या dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, हेंस ओके। 17th पे आ जाते हैं। में है 17 सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का। y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो करना है, जो मुझे वो भी लिख लेते हैं, शो दैट x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 y1 इक्वल टू 2। ओके, सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट ही करना है तो सोचना क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx अपने आप टर्म बन के आएंगे, बस आप करते चले जाइएगा। तो 2 पावर आगे tan इनवर्स x का 1/1 + x², लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा अदर वैसे, आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, इस टर्म को जब लिखा तो 1 + x² क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट, तो 1 प्लस फर्स्ट और सेकेंड, ये एडिटिव 1 + x² dy/dx का डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन है d2y/dx² प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 x² का 2x और इनटू ये एडिटिव तो dy/dx इक्वल टू 2/1 + x²। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जरा देखो क्या वही टर्म आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको इधर ले, तो 1 + x² ऑलरेडी था, एक और आ गया तो होल स्क्वायर, इसको क्या हम y2 लिख सकते हैं, ये टर्म इधर आ गया तो 2x इंटू 1 + x², इसको क्या हम y1 लिख सकते हैं, और ये बचेगा 2, इसको -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेकेंड ऑर्डर की एक्सरसाइज फिनिश हो रही 5.7। तो डिफरेंशिएशन का मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है, एप्लीकेशंस बचे हैं जिसको मीन वैल्यू और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में जिक्र करेंगे। यहाँ तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम का कमेंट सेक्शन मेंशन करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।